दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अटारी ब्रदर। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले। तो दोस्तों हम अपने इस चैनल पर हकीमों के सीने के राज मुजर्रब नुस्खे पेश कर रहे हैं और साथ में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, इनसे होने वाले इलाज कैसे किया जाता है, उनके फ़ायदे सभी कुछ हम बता रहे हैं। और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक। अगर किसी को जिस्म में कुछ भी रोग हो जाए उसमें हमें कौन सा जूस पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूख लगने के लिए किस रोग में कौन सा रस लें। घर पर ताज़ा रस ही निकाल कर पिएं, ये ध्यान रखें। तो किस रोग में कौन सा जूस पीना चाहिए, सबसे पहले हम लेते हैं भूख लगाने के लिए। आप सुबह खाली पेट नींबू का पानी पिए। खाने से पहले अदरक को कद्दूकस करके सेंधा नमक के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों रक्त शुद्धि के लिए हमें कौन सा जूस पीना चाहिए इसका भी सुन लीजिए। नींबू को जो है छिलके सहित ले तो ज़्यादा अच्छा है, छोटे छोटे पीस कर लें। गाजर, गोभी, चुकंदर और पालक, सेब, तुलसी के पत्ते और नीम के पत्ते और बेल के पत्तों का रस, इनको सभी को हम वजन लेकर ग्राइंड करके उसमें तो कुछ पानी डालकर ग्राइंड करके पिए तो आपकी रक्त शुद्धि होगी। अगर दोस्तों किसी को दम्मा हो जाए, सांस चढ़ने लगे, तो उसके लिए लहसुन की 2 कली, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, तुलसी के 8-10 पत्ते, चुकंदर लगभग आधा, गोभी लगभग ये भी 100 ग्राम के आसपास, गाजर 1 छोटा पीस, मीठी द्राक्ष का रस लें और भाजी का सूप बनाकर मूंग का अथवा मूंग का सूप यानी कि मूंग का पानी, मूंग की दाल का पानी और बकरी का शुद्ध दूध लाभदायक है। ये जो ऊपर हमने बताया इनका जूस आप पी सकते हैं। घी, तेल, मक्खन ये नहीं लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप के लिए यानी कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो दोस्तों उसके लिए आपको लेना है गाजर 1 छोटा पीस, अंगूर के 5-6 दाने, मौसमी 1 छोटा और ज्वारे का रस, गेहूं का जो ज्वारा होता है छोटा छोटा उसका रस, इन सभी को एक गिलास पानी डालकर ग्राइंड करके छान कर पी लेने से मानसिक रोग तथा शारीरिक आराम आवश्यक है। दिमाग को भी आराम दे और इससे उच्च जो रक्तचाप है वो नॉर्मल हो जाता है। अगर दोस्तों किसी को लो ब्लड प्रेशर है, निम्न रक्तचाप है, तो उसके लिए मीठे फलों का रस लें किंतु खट्टे फलों का उपयोग नहीं करें। अंगूर और मौसमी का रस अथवा दूध भी लाभदायक है। दोस्तों पीलिया के लिए, अगर किसी को पीलिया हो गया है तो उसके लिए अंगूर के 5-6 दाने, 1 छोटा सेब और रस भरी मौसमी अंगूर की अनुपलब्धि पर, अगर अंगूर ना मिले तो उसके अनुपलब्धि पर अगर वह ना मिले तो लाल मुनक्खे ले तथा किशमिश का पानी और गन्ने को चूस कर उसका रस पिए। केले के 1.5 ग्राम चूना लगाकर, केले में 1.5 ग्राम चूना लगाकर कुछ समय रखकर फिर इसे खाने से पीलिया रोग भी दूर हो जाता है। दोस्तों अगर दोस्तों किसी के चेहरे पर मुहासे, दाग धब्बे हो गए हों तो उसके लिए आप गाजर लें, तरबूज लें, प्याज लें, तुलसी के पत्ते लें और घृत कुमारी लें जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, और पालक के पत्तों का रस, इनका आप जूस पी सकते हैं। अगर संधिवात है यानी ये जोड़ों में दर्द है तो लहसुन ले 2-3 कली, अदरक ले 1 छोटा पीस, 1 गाजर ले, पालक ले 5-7 पत्ते, ककड़ी ले 1 छोटी, गोभी ले 100 ग्राम के आसपास ले, हरा धनिया ले थोड़े से पत्ते, नारियल का पानी ले थोड़ा सा और सेव
ले और गेहूं के ज्वारे का रस, इन सभी को मिलाकर अगर आप कुछ पानी डालकर ग्राइंड करके जूस पिएंगे तो आपको जोड़ों का दर्द, संधिवात ठीक हो जाता है। अगर एसिडिटी बन गई हो पेट में, गैस तेजाबियत बहुत ज़्यादा बनती हो, तो उसके लिए आप ले सकते हैं गाजर लें, पालक लें, ककड़ी लें, तुलसी का रस लें, फलों का जो मौसमी फल हैं उसको अधिक लें। इन सभी को आप ग्राइंड करके और कुछ पानी डालकर जूस बनाकर पिएंगे तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। अंगूर मौसमी का दूध तथा अंगूर मौसमी और दूध भी इसमें लाभदायक है दोस्तों। अगर किसी को कैंसर हो तो उसमें गेहूं के ज्वारे का रस और गाजर और अंगूर का रस सभी को मिलाकर सुबह शाम पीने से कैंसर में भी आराम हो जाता है दोस्तों। अगर आपके जिस्म में सुंदरता लानी है, चेहरे पर सुंदरता लानी है, तो उसके लिए दोस्तों सुबह दोपहर नारियल का पानी या बबूल का रस लें। नारियल के पानी से चेहरा साफ करें। अगर फोड़ा फुंसी हो दोस्तों तो उसके लिए गाजर, पालक, ककड़ी, गोभी और नारियल का रस पिए। अगर कोलाइटिस हो यानी कि आंतों की सूजन हो तो उसके लिए आप गाजर, पालक और नारियल, अनानास का रस, गाजर, पालक और अनानास का रस और 70% गाजर के रस के साथ अन्य रस, सम्प्राण, चुकंदर, नारियल, ककड़ी, गोभी का रस का मिश्रण भी उपयोगी है दोस्तों। अगर किसी को अल्सर हो जाए, मैदे में अल्सर, आंतों में अल्सर, तो उसके लिए आप दोस्तों अंगूर, गाजर, गोभी का रस केवल दुग्धाहार पर रहना आवश्यक है। खूब गर्म दूध में 2 चम्मच देसी गाय का घी डालकर मिक्स करके पिएं। अगर किसी को सर्दी लग गई हो, कफ आता हो, तो उसके लिए दोस्तों मूली, अदरक, लहसुन, तुलसी, गाजर का रस, मूंग अथवा भाजी का सूप, इनका मिलाकर जूस बनाकर पिएंगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी और सर्दी ठीक हो जाएगी और मलगम भी निकलने लगेगा, कफ ठीक हो जाएगा दोस्तों। ब्रोंकाइटिस, श्वास नली में सूजन हो, तो उसके लिए दोस्तों पपीता, गाजर, अदरक, तुलसी, अनानास का रस, मूंग का सूप, स्टार्च वाली खुराक वर्जित है। और जो पपीता, गाजर, अदरक, तुलसी, अनानास का रस है, मूंग का सूप है, इन्हें पिए तो आपका ब्रोंकाइटिस भी ठीक हो जाता है। दांत निकलते हों बच्चों के लिए, इनके लिए बहुत ही अचूक ये रस है। अनानास का रस थोड़ा नींबू डालकर रोज़ 4 ओस 100 से 125 ग्राम तक बच्चे को पिलाए तो दांत निकलते बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। रक्त वृद्धि के लिए, अगर खून की कमी हो, किसी को उस रक्त बढ़ाना हो, खून बढ़ाना हो, तो उसके लिए दोस्तों मौसमी, अंगूर, पालक, टमाटर, चुकंदर, सेब, रसभरी इनका जूस बनाकर रात को लें और रात में भिगोया हुआ खजूर का पानी सुबह लें और इलायची के साथ केले भी खाएं, उपयोगी है दोस्तों। इससे खून बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर स्त्रियों को मासिक धर्म कष्ट से आए, दर्द के साथ आए, तो उसके लिए अंगूर, अनानास और रसभरी का रस ले दोस्तों। आँखों के तेजी के लिए, आँख अगर कमज़ोर हो गई हो, रोशनी कम हो गई हो, तो उसके लिए दोस्तों गाजर का रस और हरे धनिये का रस सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अनिद्रा यानी कि नींद ना आती हो, तो उसके लिए दोस्तों अंगूर और सेब का रस, पीपला मूल, शहद के साथ ले। वजन बढ़ाने के लिए पालक, गाजर, चुकंदर, नारियल और गोभी का रस का मिश्रण दूध और दही के साथ लें और सूखे मेवे खाएं। अंगूर और सेब का रस लें तो ये ज़्यादा फायदेमंद है वजन बढ़ाने के लिए दोस्तों। डायबिटीज़ के लिए, अगर किसी को शुगर की समस्या है तो उसके लिए भी ये रस बड़ा ही रामबाण है। इसमें आप क्या लें, गोभी लें, गाजर लें, नारियल लें, करेला लें और पालक का रस लें। सभी को मिलाकर ग्राइंड करके 1 गिलास पानी डालकर सुबह शाम पिएंगे तो आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर पथरी है, गुर्दों में पथरी, मसाने में पथरी है, तो उसके लिए दोस्तों पत्तों वाली सब्जी, पालक, टमाटर ना ले, ककड़ी का रस सर्वश्रेष्ठ है। सेब अथवा गाजर या कद्दू का रस भी सहायक है। इसमें जौ एवं सहजन का सूप भी लाभदायक है, तो ये पिए तो आपकी पथरी निकल जाती है। तो दोस्तों सिर दर्द के लिए, अगर सिर दर्द है तो ककड़ी, चुकंदर, गाजर, गोभी और नारियल के रस का पानी मिश्रण ले, इसका जूस बनाकर पिए तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। किडनी का दर्द, गुर्दों में अगर दर्द है तो पालक, गाजर, पालक, ककड़ी, अदरक, नारियल
का रस, इनका जूस बनाकर सुबह शाम पिएंगे तो आपको किडनी का दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाता है। फ्लू, अगर किसी को फ्लू है तो अदरक लें, तुलसी लें और गाजर का रस लें। तीनों को हम वजन लेकर 1 गिलास पानी मिलाकर जूस बनाने से पीने से इससे फ्लू भी ठीक हो जाता है। और वजन घटाने के लिए दोस्तों, वजन घटाने के लिए आप क्या लें, अनानास का रस लें, गोभी, अनानास के कुछ पीस ले, गोभी का कुछ पीस ले, तरबूज का रस, तरबूज ले छोटे छोटे पीस काट कर, और एक नींबू ले, उसको छोटा छोटा काट कर उसको 1 गिलास पानी डालकर ग्राइंड करके छान कर पीने से, इसका जूस पीने से तो वज़न घटने लगता है। पायरिया के लिए, अगर किसी के जाड़ दांत खराब हो गए हों, पायरिया लग गया हो, तो उसके लिए गेहूं का ज्वारा, गाजर, नारियल, ककड़ी, पालक और सोया की भाजी, इन सभी को काट कर छोटा छोटा करके 1 गिलास पानी डालकर ग्राइंड करके पीने से पायरिया ठीक हो जाता है। और यही चीज़ अगर आप कच्चा खाएंगे तो जल्दी से जल्दी पायरिया ठीक हो जाता है। बवासीर के लिए, अगर किसी को बवासीर है तो उसके लिए बड़ा ही अचूक रस है मूली का रस, अदरक का रस, घी डालकर, नागर मोथा, नारियल पानी, इनका जूस बनाकर पिएंगे। 1 गिलास पानी डालकर सुबह शाम पिएंगे तो आपकी बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाती है कुछ ही दिनों में। अगर दोस्तों आपको किसी बीमारी का इलाज करवाना हो तो आप बीमारी के बारे में बताकर या परेशानी के बारे में बताकर आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवा सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे पहले व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को, फिर हम उसका जवाब देंगे। अगर आपको कोई भी दवाई मंगवानी है तो किसी भी समस्या की, औरतों के रोग, पुरुषों के रोग, बवासीर, भगंदर, चर्म रोग, तो कैसी भी समस्या हो तो दोस्तों आप हमसे व्हाट्सएप पर कोरियर के द्वारा दवाई मंगवा सकते हैं। यहाँ कोरियर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आदाब, सलाम, नमस्कार।